आपने अक्सर सुना होगा, जैसा बाप वैसा बेटा, या जैसा खेड़ा वैसा भेड़ा। लेकिन क्या सच में हम वैसे ही हैं? मैं आज यहाँ आपको एक बहुत ही कठोर, चुभने वाला लेकिन सच्चा वाक्य सुनाने आया हूँ। गरीबी आपकी गलती नहीं, लेकिन उससे बाहर ना निकलना गलती है। हाँ, ये चुभता है ना, ये तीर की तरह सीने में लगता है, लेकिन इसी चुभन से आग जलती है, इसी चुभन से बदलाव आता है। मुझे पता है आप में से कितने लोग आज सुबह उठे होंगे और सोचा होगा, यार पैसे की तंगी है, महीने के आखिरी हफ्ते में जेब खाली हो जाती है। मैं आपको अपनी एक तस्वीर दिखाता हूँ। क्या आप जानते हैं, मैंने भी वो दिन देखे हैं जब घर में दूध नहीं था। वो दिन देखे हैं जब नए कपड़ों की बजाय पुराने कपड़ों में पड़े पैचेस लगाकर स्कूल जाना पड़ता था। वो दिन देखे हैं जब बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाता था। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये आदमी तो बहुत अच्छा बोल रहा है, इसे क्या पता गरीबी क्या होती है। लेकिन मैं वहीं से निकला हूँ जहाँ से आप निकल रहे हैं। मैंने रात में भूखा सोकर सुबह परीक्षा दी है। मैंने दोस्तों के सामने ये कहते हुए शर्म महसूस की है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ। ये दर्द मैं जानता हूँ, ये अभाव मैंने जिया है, और इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि गरीबी में रहना आसान है। ये नर्क है। ये एक ऐसी जंजीर है जो आपके हाथ पैर बांध देती है। लेकिन क्या ये जंजीर हमेशा के लिए है? क्या गरीबी आपकी पहचान है? नहीं। जब कोई कहता है कि हम गरीब हैं, हमारा क्या होगा, तो मुझे गुस्सा आता है। जब कोई कहता है भाग्य में ही यही लिखा था, तो मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, गरीबी कोई बीमारी नहीं है, गरीबी एक मानसिकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मानसिकता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर आपके पिता गरीब थे तो उनकी गलती नहीं थी। हो सकता है उन्हें मौके नहीं मिले, हो सकता है उन्होंने कोशिश की लेकिन हार गए। लेकिन अगर आप गरीब हैं और आपने आज इसी पल ये तय नहीं किया कि मैं इससे बाहर निकलूंगा, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं जो शायद आपके पिता के पास नहीं थी। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास सड़कें हैं, आपके पास अवसर हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आपकी आंखों में आग है या पानी। याद रखिए, हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, सोना मिट्टी में दबा होता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। गरीबी आपकी बैकग्राउंड हो सकती है, लेकिन ये आपकी कहानी नहीं है। आपको क्या लगता है, धीरूभाई अंबानी ने कहां से शुरू किया था? उन्होंने मछलियां बेची थी। आपको क्या लगता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहां से शुरू किया था? वो अखबार बेचते थे। आपको क्या लगता है, मिल्खा सिंह ने कहां से शुरू किया था? उन्होंने सीमा पर दौड़ना सीखा, क्योंकि उनके पास जूते तक नहीं थे। ये लोग जादूगर नहीं थे, ये हमारी तरह ही इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने गरीबी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि इसे हथियार यानी वेपन बना लिया। गरीबी आपकी गलती नहीं, लेकिन उससे बाहर ना निकलना गलती है। और ये गलती आप एक बार भी मत करना। ये गलती आपको आपके बच्चों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। सोचिए, अगर आप आज हार मान लेते हैं तो आपके बच्चे कल वही दोहराएंगे जो आप आज झेल रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी किसी के सामने हाथ फैलाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी जरूरतों के आगे दब जाए? अगर नहीं, तो आज से इसी मिनट से अपनी मानसिकता बदल डालो। तो चलिए, आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। 1. शिकायत बंद करो। गरीबी का रोना रोना छोड़ो, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। 2. सीखना शुरू करो। दुनिया में हर दिन कुछ नया आ रहा है, कोई ना कोई स्किल सीखो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो समय है, जोश है, जवानी है। इस जोश को काम में लगाओ। 3. लक्ष्य बनाओ। एक छोटा लक्ष्य रखो। आज से 1 साल में मैं कहाँ होना चाहता हूँ, उसे लिखो और उसके पीछे लग जाओ। याद रखना, सूरज को भी छेद कर आना पड़ता है, तब जाकर वो चमकता है। आप भी आज उसी सूरज की तरह हो। आप अंधेरे में हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप रोशनी हो। बस उस रोशनी को बाहर आने दो। अपने हाथों को देखो, ये हाथ मांगने के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने के लिए बने हैं। ये हाथ गरीबी की लकीर मिटाने के लिए बने हैं। तो कसम खाओ आज कि तुम गरीबी को मात दोगे। कसम खाओ कि तुम अपने बच्चों को वो सब दोगे जो तुम्हें नहीं मिला। कसम खाओ कि तुम इतिहास रच दोगे। क्योंकि गरीबी आपकी गलती नहीं, लेकिन उससे बाहर ना निकलना, अब आप जानते हैं कि वो गलती आप नहीं करेंगे। धन्यवाद।